उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे पर मिली है। अब ये गुत्थी और भी ज्यादा उलझ गई है। अभी ये जांच का विषय है कि आखिर शिलांग से सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कैसे पहुंच गई। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोनम रघुवंशी से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। शिलांग में लापता हुई सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर गई और लेकिन अब ये खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के नंदगंज थाना इलाके में एक ढाबा है, वहां पर सोनम रघुवंशी मिली है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 17 दिनों से सोनम रघुवंशी लापता थी। बड़े ही ताज्जुब की बात है, मध्य प्रदेश की रहने वाली सोनम रघुवंशी जो कि मेघालय अपने पति के साथ हनीमून मनाने गई थी और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से वो मिली है। फिलहाल पुलिस उनको अस्पताल लेकर गई है। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी है कि परिजनों से वीडियो कॉल पर सोनम ने बात की है। लगातार सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे थे, शक किए जा रहे थे, कई सवाल किए जा रहे थे, लेकिन अब जब सोनम मिली है दे चुके हैं कि मैं गाजीपुर में हूं और वन स्टॉप सेंटर में हूं। इस तरह की जानकारियां जरूर उन्होंने अपने परिजनों से शेयर की है, लेकिन फिलहाल पुलिस जो है उनको सुरक्षित अपने कस्टडी में रखे हुए हैं। वन स्टॉप सेंटर में जहां महिला पुलिसकर्मी स्टाफ है वहां पे मौजूद है, उनके देखरेख में वो मौजूद है। और कुल मिला के बता दें कि जिस तरीके से बदहास हालात में मिली हुई थी तो उनको निश्चित तौर से प्राथमिक ट्रीटमेंट कराने के बाद जो है उनको वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। फिलहाल तमाम आला अधिकारी लगभग भोर में पहुंचे हुए थे और उसके बाद जो है जानकारियां जो मिली, तो चूंकि हम लोग भी मौके पे पहुंचे हुए थे, तब तक जो है निश्चित तौर से उसको वन स्टॉप सेंटर में रखा गया और बोलने की स्थिति में नहीं, ऐसा वन स्टॉप सेंटर का भी मानना है। जी, किसी के साथ भी इतना बड़ा बिल्कुल वन स्टॉप सेंटर में है अभी सोनम रघुवंशी और बताया जा रहा है कि अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, बदहवास हैं। अभी फिलहाल इतना श्योर हो गया है कि वो सोनम रघुवंशी ही हैं। सोनम रघुवंशी की फैमिली से भी पुलिस ने बात कराई है वीडियो कॉल पर। यह भी सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट है कि जिस सोनम रघुवंशी को शिलांग में ढूंढा जा रहा था वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली हैं। मेघालय से गायब होती हैं और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिलती हैं और इस खबर से इस वक्त पूरा देश हैरान है और यह मिस्ट्री सामने आनी चाहिए कि आखिर सोनम के साथ क्या हुआ। सोनम मेघालय शिलांग में अपने पति के साथ घूमने गई थी, तो फिर वो यूपी के गाजीपुर में 17 दिन बाद कैसे पहुंच गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 23 मई को शिलांग में सोनम रघुवंशी लापता हुई थी और आज 9 जून को मिली हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, वो भी एक ढाबे से। जी, तो सोनम तो बिल्कुल मेघालय से गायब हुई सोनम गाजीपुर के एक ढाबे से मिली हैं। बदहवास है, कुछ भी अभी जवाब देने की हालत में नहीं है। वन सेंटर में उनको रखा गया है। पुलिस ने घर वालों से वीडियो कॉल पर बात कराई, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि 17 दिनों से गायब सोनम, जो मिस्ट्री एक अब बन गई है, उसको सुलझाना बेहद जरूरी हो गया है कि कैसे आखिर सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंची। शिलांग में जहां छानबीन चल रही थी, वहीं दूसरी ओर लगातार कई सवाल खड़े हो रहे थे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के ढाबे से जब वो मिली है और जिस हालत में मिली है, बताया जा रहा है बदहवास है, कुछ भी बोलने वाली हालत में नहीं है। उनको प्राथमिक उपचार के लिए वन सेंटर पे रखा हुआ है, वन स्टॉप सेंटर पे, और वहीं पर उनसे उनका ट्रीटमेंट जब पूरा होगा उसके बाद पूछताछ होगी, तब जाकर खुलासे होंगे कि आखिर हुआ क्या था, आखिर कौन वो लोग थे जिन्होंने राजा रघुवंशी को मारा और सोनम रघुवंशी यहां कैसे पहुंची। तो बिल्कुल ये बड़ा सवाल है कि, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो गाइड की तरफ से बयान दिया गया था उसमें सोनम और राजा रघुवंशी के साथ जो 3 लोग थे, 4 लोग थे टोटल, और उस वहां तक जब वो जिनके साथ हादसा हुआ उससे पहले तक का ये बयान है, यानी कि उस पहाड़ी तक जहां पर राजा रघुवंशी का शव मिला वहां तक सोनम साथ थी। दूसरी बात, वहां से एक जैकेट मिलती है जो सोनम की है, वो भी कंफर्म हो गया, उस पे कुछ खून के स्पॉट्स लगे हुए थे। जो व्हाइट शर्ट सोनम ने सीसीटीवी फुटेज में भी पहने वो दिख रही हैं, वो व्हाइट शर्ट भी वहां पर मिलती है। तो जैकेट वहां मिली शिलांग में,
वो शर्ट वहां मिली, लेकिन सोनम मिली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। तो ये जो मिस्ट्री है इसने एक नया ही मोड़ ले लिया है आज जब ये बड़ी खबर आई है कि सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिल गई हैं। लेकिन वाकई ये बहुत बड़ी खुशी की खबर सोनम के परिवार के लिए, राजा के परिवार के लिए है, क्योंकि बहुत दिनों से वो लोग उम्मीद लगा रहे थे कि सोनम बस किसी भी तरह से सुरक्षित वापस आ जाए। कल भी हमने सोनम के पिताजी देवी सिंह जी से बातचीत की तो बस वो यही उम्मीद लगा रहे थे, भावुक हो गए थे कि बस कैसे भी सोनम का पता चल जाए। दामाद तो चला गया लेकिन बेटी सुरक्षित वापस आ जाए। और ये बड़ी खबर इस वक्त की जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले अपने दर्शकों को बता रहा है कि सोनम रघुवंशी मिल गई हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के नंदगंज थाना इलाके में एक ढाबा है, वहां पर सोनम मिली हैं बदहवास हालत में। फिलहाल पुलिस उनको वन स्टॉप सेंटर लेकर गई है जहां पर उनको प्राथमिक इलाज की जरूरत है। बड़ी जानकारी यह भी आई है कि कंफर्मेशन हो गया है पूरी तरह से कि सोनम रघुवंशी ही हैं। सोनम रघुवंशी की उनकी फैमिली से भी वीडियो कॉल पर बात कराई गई है। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर सोनम यहाँ पहुंची कैसे, कौन उनको वहां लेकर गया, आखिर उनके साथ इन 17 दिनों में क्या हुआ, ये तमाम वो सवाल। क्योंकि देवी सिंह जी जो कि सोनम के पिता हैं, उनका ये कहना था, उनकी उम्मीद यही थी, उनका यही कहना कि उनकी बेटी जिंदा है, मरी नहीं है, उनकी बेटी जिंदा है, किडनैप की गई है और जल्द ही अगर पुलिस सही से छानबीन करेगी तो उनकी बेटी का पता लग जाएगा। दामाद चला गया उनकी जिंदगी से, लेकिन वो अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश जरूर करेंगे। कई तरह के सवाल उनके जहन में और कई तरह के सवाल लोगों के जहन में कि आखिर इतने दिनों से क्या हुआ। और इंदौर से जब वो शिलांग पहुंचती हैं, वहां से वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर कैसे पहुंची, ये एक बड़ा सवाल है। कौन वो लोग थे और अब वो लोग कहां हैं, ये बड़े सवाल जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी। और इन सभी सवालों के जवाब अब सोनम से ही मिल सकते हैं। तो बिल्कुल अभी फिलहाल वन स्टॉप सेंटर में है सोनम रघुवंशी और आगे की हो सकता है कि पूछताछ की जाए कि आखिर वहां पर शिलांग में, यहाँ शिलांग से 80 किलोमीटर दूर सोरा पहाड़ी इलाके में क्या हुआ था, राजा रघुवंशी का मर्डर किसने किया। क्योंकि ये फैमिली की तरफ से कहा जा रहा है कि राजा को तो मार दिया गया और ये आशंका बार बार जताई जा रही थी कि सोनम का किडनैप हुआ है। तो क्या वाकई सोनम रघुवंशी का किडनैप हुआ था? शिलांग से उन्हें यूपी के गाजीपुर लाया जाया गया था। हमारे सहयोगी आलोक त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, कंफर्म हो गया है कि सोनम रघुवंशी ही हैं और किस हालत में मिली, कहां पर मिली, किस वक्त मिली? जी देखिए, ये भोर का समय बताया जा रहा है। भोर के समय में जो है ये नंदगंज थाना क्षेत्र के एक ढाबे पे ये पहुंची हुई थी और उसके बाद वहां उन्होंने ढाबे संचालक को उसकी जानकारी दी है, जिसके बाद जो है वहां पे नंदगंज थाने को सूचना दी गई थी। नंदगंज थाना वहां पहुंचा है और सोनम को जो है वहां पे सीधे लिया है और लेने के बाद सीधे मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में पहुंचे हैं, जहां प्राथमिक ट्रीटमेंट कराए हैं। ट्रीटमेंट कराने के बाद तब तक हमारे गाजीपुर के सीओ सिटी भी मौके पर पहुंचे हुए थे और उसके बाद वहां से सीधे उसको सोनम को उठाकर सीधे वन स्टॉप सेंटर, जहां महिला सुरक्षा के उसमें रखा गया है उसको। सोनम फिलहाल अभी सो रही है। हालांकि जो जानकारियां मिल रही है कि सोनम अपने परिजनों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उन्होंने बात की है। निश्चित तौर से कहा जाए कि गाजीपुर पुलिस को एक बड़ी उपलब्धि भी मिली है कि 17 दिन से लापता सोनम को गाजीपुर में सकुशल बरामद किया गया है। फिलहाल वो सुरक्षित है और फिलहाल वो सोनम सो रही है। अभी फिलहाल अन्य लोगों से बातचीत करने के उसमें नहीं है कि वो बात कर सके, ऐसा वन स्टॉप सेंटर के स्टाफ भी बता रहे हैं। जी आलोक, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी फिलहाल सोनम सो रही हैं, मतलब वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि बदहवास हालत में मिली थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहा जाए कि 17 दिन से लापता थी और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि शिलांग में सोनम पहुंची हुई थी अपने हस्बैंड के साथ हनीमून मनाने के उद्देश्य से और उसके बाद जो है नॉर्थ ईस्ट यानी कि गाजीपुर शहर, गाजीपुर इलाके में जो है सोनम का मिलना निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। हालांकि सोनम सुरक्षित है। आपकी उस ढाबा संचालक से बातचीत हुई है? किसी ने देखा था सोनम को वहां आते हुए? क्या वो अकेली आई थी, किस हालत में आई थी, कोई उनके साथ था या नहीं था?
जी देखिए, अभी ढाबा संचालक से इस तरह की बात नहीं हुई कि कौन से ढाबे पे वो पहुंची हुई थी, लेकिन जो पुलिस सूत्रों के मुताबिक माना जाए तो निश्चित तौर से वहां नंदगंज के एक ढाबे पे पहुंची हुई थी, जहां से उनको सुरक्षित यहाँ पे लाया गया था और उनका ट्रीटमेंट कराया गया। ट्रीटमेंट कराने के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। फिलहाल सोनम अगर जगती है, सोनम से बातचीत अगर होती है तो निश्चित तौर से सोनम जो है बहुत सारे राज खोल सकते हैं। इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल पता चल सकता है कि आखिर राजा रघुवंशी के साथ भी क्या हुआ था। आलोक, फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया है क्या? फैमिली पहुंच रही है क्या गाजीपुर, या फिर पुलिस लेकर ही जाएगी इंदौर? देखिए, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि सोनम जो है वीडियो कॉलिंग के माध्यम से खुद अपने परिजनों से बातचीत की है। अगर निश्चित तौर से बात किया जाए तो परिजन भी इस चीज को पोस्ट कर सकते हैं। जी आलोक, सीसीटीवी फुटेजेस वहां के गवाही एक गवाह हो सकते हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस बता सकते हैं कि आखिर सोनम वहां पर कैसे पहुंची। तो अभी पुलिस की ओर से हालांकि सोनम पर पूरा फोकस है। ये उम्मीद की जा रही है कि जब वो जगे तो सवालों के जवाब मिले, लेकिन अगर सीसीटीवी फुटेज को लेकर जानकारी लेने की कोशिश करें, उससे जुड़ी कोई अपडेट है? जी देखिए, अभी इस तरह की कोई जानकारी अपडेट नहीं है। बस इतना जानकारी है कि सोनम गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षित है और पुलिस की देखरेख में है। 17 दिन से लापता सोनम जो है अभी फिलहाल वो गाजीपुर में है और वो सो रही हैं। निश्चित तौर से 17 दिन से लापता किस हालत में रही होंगी सोनम, वो तो आपको उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि पूछताछ भी अभी पुलिस नहीं कर रही, क्योंकि अभी बोलने की स्थिति में, जैसा कि लोग बता रहे हैं, यानी पुलिस कर्मी जो बता रहे हैं, जो वहाँ वन स्टॉप सेंटर के लोग हैं, तो अभी बोलने की स्थिति में नहीं, ऐसा उनके द्वारा भी बताया गया है। आलोक, आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? क्या पुलिस लेकर जाएगी सोनम को इंदौर या फैमिली आएगी गाजीपुर? देखिए अब ये तो एक सवाल है कि पुलिस यहाँ से लेके जाएगी कि उनके परिजन वहां से यहाँ आएंगे। लेकिन निश्चित रूप से अगर इतना बड़ा ये मामला है कि पुलिस सुरक्षा में हो सकता है कि यहाँ से गाजीपुर के पुलिसकर्मी जो है वो उनको सकुशल उनके घर पहुंचाएं उनके परिजनों के साथ। जी चलिए आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच ये लगातार अपडेट्स हम दर्शकों को दे ही रहे हैं। हमारे सहयोगी आलोक त्रिपाठी लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि सोनम अभी वन स्टॉप सेंटर में सो रही हैं, उनको प्राथमिक उपचार दिया गया है, उनके जगने का इंतजार किया जा रहा है। परिजनों से उनकी बात हो चुकी है। अभी ये नहीं जानकारी मिल पाई है कि इंदौर सोनम को ले जाया जाएगा या परिजनों को यहाँ पर लाया जाएगा। फिलहाल इंतजार हो रहा है कि सोनम जागे और उनसे उन सवालों के जवाब मिल पाए जो सवाल 23 मई से अब तक बने हुए हैं। आलोक, ये सोनम ने खुद ही किसी को इन्फॉर्म किया कि उनका नाम सोनम है, और ये सारी जानकारी कैसे सामने आई? कैसे पता चला कि सोनम रघुवंशी? देखिए, ये 17 दिन से लापता सोनम किसी के मोहताज नहीं है। निश्चित से खबरों में हमेशा सोनम चर्चा में रही हैं। हाँ। और जिस तरीके से पुलिस के वन स्टॉप सेंटर से लेके हमारी कोतवाल से भी बात हो चुकी, हमारे अन्य सूत्र जो पुलिसकर्मी हैं उनसे भी बात हो चुकी, तो निश्चित रूप से उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि ये सोनम ही है। और वन स्टॉप सेंटर की महिलाओं से जब मेरी बातचीत हुई है तो उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि हाँ नहीं ये सोनम ही है। जी अच्छा, किसी ने देखा, उसके बाद ये जानकारी सामने आई है कि सोनम रघुवंशी मिल गई हैं यूपी के गाजीपुर से? जी बिल्कुल। तो ठीक है, और उनको कब भर्ती कराया गया है वन स्टॉप सेंटर में? क्या उम्मीद है? देखिए, वन स्टॉप सेंटर में लगभग ये जिला मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल में ये लगभग सुबह 5 बजे तक रही है। 5 बजे के बाद जो है उनको सीधे वन स्टॉप सेंटर में भर्ती रखा गया है। जी ठीक है आलोक त्रिपाठी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर बता देते हैं इस वक्त की। मिल गई हैं सोनम रघुवंशी। 17 दिन बाद मेघालय के शिलोंग से गायब हुई सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के नंदगंज थाना इलाके के एक ढाबे से मिल गई हैं। फिलहाल वन स्टॉप सेंटर में हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि वो बदहवास हालत में मिली हैं और बोलने की स्थिति में नहीं थी, तो उनको थोड़ा बहुत इलाज भी दिया गया है, जिसके बाद अभी वो फिलहाल सो रही हैं। लेटेस्ट अपडेट यही है कि जब वो जगेंगी तो उसके बाद हो सकता है संभवतः उनसे पूछताछ की जाए। आलोक, उनकी फैमिली में से या कि पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक आया है? जी देखिए, अभी तक पुलिस का कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया है आधिकारिक रूप से, जो मतलब ये कहा जा सके। लेकिन ये है कि निश्चित तौर से पुलिस के मुताबिक ही ये जानकारी भी प्राप्त हुई है कि सोनम जो है गाजीपुर में मिल चुकी है।
तो आलोक, हमारे सहयोगी लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि सोनम सुरक्षित है, उनको प्राथमिक उपचार दे दिया गया है, इंतजार उनके उठने का किया जा रहा है, क्योंकि लगातार बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो जवाब जिनके जाना बेहद जरूरी है। जब सोनम की शादी हुई उसके बाद वो हनीमून पर गए और 23 मई के बाद से जो लगातार सवाल खड़े हुए, राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ, सोनम रघुवंशी 17 दिन बाद अब मिल गई हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से। शायद ही पहले किसी ने सोचा हो कि वो उत्तर प्रदेश से मिलेंगी, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे ऐसा ना हो मानव तस्करी का एंगल भी हो, बांग्लादेश में सोनम को भेज दिया गया हो, क्योंकि इंदौर से वो शिलोंग गई थी। किसी ने नहीं सोचा था यूपी में मिलेगी, लेकिन अब वो यूपी के गाजीपुर से चूंकि जब मिली हैं तो इंतजार यही है। ये कुछ और जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 11 मई को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी हुई थी, कब क्या हुआ ये जानकारी ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। 20 मई को इंदौर से हनीमून पर शिलोंग गए ये लोग, 21 मई को शिलोंग पहुंचे थे ये, और आगे फिर जैसे जैसे घूमने गए 22 मई को शिलोंग के कीटिंग रोड गए ये लोग, 22 मई को चेरापूंजी के सोहरा गए और वहीं से फिर गायब हो गए। 23 मई को मोलाखियात गांव पहुंचे थे, 24 मई को खासी हिल से स्कूटी मिली, क्योंकि 23 मई से ही संपर्क टूट गया था परिवार से। स्कूटी के मालिक का पता लगा 25 मई को, जब इस मामले में पड़ताल की गई। 26 मई को सोहार रिम में खोजबीन की गई और इसके अलावा 2 जून को फिर राजा का शव खाई में मिला और उसके बाद जांच पड़ताल जारी है। हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक, अगर ये समझने की कोशिश की जाए कि मेघालय के शिलोंग से और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तक रूट क्या हो सकता है, कौन से रास्ते से आखिर सोनम यहां तक पहुंची हैं, कितनी दूरी? देखिए, निश्चित तौर से सवाल तो ये बड़े हैं कि किस रूट से आई होंगी और कैसे गाजीपुर तक पहुंच गई होंगी, लेकिन ये देखिए कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सोनम अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। बेहतर और शानदार तरीके से जो अगर बातचीत की जाए तो वो सोनम ही बता पाएंगे कि हम किस रूट से और कैसे गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र में पहुंचे हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है